नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के माता पिता की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दरअसल चंडीगढ़ में अमित शाह से सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने मुलाकात की। करीब 15 मिनट तक ये मुलाकात चली और इस मुलाकात के मायने बड़े हैं क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता लंबे वक्त से उच्च स्तरीय जांच की मांग पूरे मामले में कर रहे हैं और बड़ी खबर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने मुलाकात की है। कई मायनों में बेहद अहम ये मुलाकात चंडीगढ़ में ये मुलाकात हुई है। 15 मिनट के करीब ये मुलाकात चली है। मूसेवाला मर्डर केस में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। 15 मिनट तक हुई बातचीत में सिद्धू मूसेवाला के पिता भावुक हो गए थे। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, गोलियों से छलनी उन्हें कर दिया गया था और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप मुलाकात की वो तस्वीरें देख सकते हैं जिनमें सिद्धू मूसेवाला के पिता और मां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये मुलाकात के बाद की तस्वीर जब अमित शाह वहां से वापस रवाना हो रहे हैं और इस मुलाकात के मायने इसलिए भी बड़े हैं कि क्या इस मुलाकात के बाद पंजाब की सियासत में भी कुछ उठापटक देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको याद होगा जब से ये केस सामने आया है उसके बाद से लगातार सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक जब सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो ग्रामीणों ने किस तरह से उन्हें वहां से भगा दिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाए थे कि जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है वो कांग्रेस के लोग थे। उसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सिद्धू मूसेवाला के घर पर गए थे, उनके माता पिता से उन्होंने मुलाकात की थी और अब चंडीगढ़ में अमित शाह की सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मुलाकात, उच्च स्तरीय जांच की मांग। आखिर ये पूरा मामला किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? जो गैंगस्टर एंगल है उसको भी खंगालने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हर पहलू पर बारीकी से नजर दौड़ाएंगे कि सियासत किस तरह से परवान चढ़ रही है और अमित शाह की मुलाकात के बाद क्या सियासी जो पंजाब के गलियारे हैं वहां पर कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में सुनील जाखड़ जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब खबरें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि कुछ और नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद पंजाब में जो सियासी उठापटक है वो किस तरह से बढ़ती हुई नजर आएगी, इस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी। साथ ही साथ जो गैंगस्टर एंगल सामने आ रहा है, नाम कई सारे सामने आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जिनसे पूछताछ की गई थी, कई बड़े खुलासे उन्होंने किए, कनाडा कनेक्शन क्या है वो सब समझने की कोशिश करेंगे। दो हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, दिवाकर विक्रम सिंह एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इसके अलावा जुबैर चौधरी सहयोगी हमारे साथ में ये भी जुड़ रहे हैं। और ये दिवाकर विक्रम सिंह जी जहां हमें पॉलिटिकल सिनारियो को समझाने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी ओर जुबैर चौधरी से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे जो गैंगस्टर एंगल निकलकर सामने आ रहा है वो असल में है क्या, आगे किस तरह से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दिवाकर जी आपका रुख मैं करना चाहूंगा। जिस तरह से अमित शाह से मुलाकात हुई है, जो सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं वो भावुक भी इस मुलाकात के दौरान हो गए थे। उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है, पंजाब पुलिस पर क्या भरोसा नहीं है? और जिस तरह की जो गतिविधियां पंजाब पुलिस की हाल ही में रही हैं वो भी एक बड़ी वजह है कि जो सिद्धू मूसेवाला के माता पिता हैं उनका भरोसा पंजाब पुलिस पर नहीं है, और या फिर ये लगता है कि जो उच्च स्तरीय जांच होगी तो फिर जो खुलासे होंगे वो पुख्ता तौर पर हो पाएंगे, वो ज्यादा सही और एक्यूरेट होंगे। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं सोहन। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से मूसेवाला की हत्या हुई है और हत्या के बाद ये जांच एसआईटी और पंजाब पुलिस कर रही है स्पेशल सेल, तो इस पूरे जांच में गैंगस्टर्स के इन्वॉल्वमेंट का मामला आ रहा है और किस तरीके से वहां पर जो गायक हैं, जो स्थानीय गायक हैं, वो किस तरीके से गैंगस्टर से कनेक्ट हो जाते हैं, ये एक पहलू है। लेकिन पहले ही जैसे उनके पिता जो है वो बराबर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से और एनआईए से कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये अगर राजनीतिक एजेंडे के तौर पर देखा जाए तो अभी वहां पर भगवंत मान की नई सरकार, जो आपकी सरकार आई है, जिस तरीके से उन्होंने कई लोगों की सिक्योरिटी एक साथ हटाए थे और हालांकि उन सबकी स्थिति ज्यादातर लोगों की बाहर कर दी गई है हाई कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से पंजाब पुलिस और एसआईटी की जांच पर माता पिता का भरोसा नहीं है तो मूसेवाला के फैमिली का, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस बिंदु का फायदा निश्चित रूप से अगर राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो उठाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर
अपने आप को स्टैब्लिश करने में लगी हुई है। आज जिस तरीके से चंडीगढ़ में मुलाकात होती है माता पिता की, और मुलाकात के दौरान वो भावुक पल थे, दोनों माता पिता भावुक हो भी जाते हैं, ये बहुत स्वाभाविक बात है। अपने जवान बेटे को खोया है और जिस खेत में वो अपने ट्रैक्टर से जाते थे और उसी खेत में उनका अंतिम संस्कार किया जाए, ये बहुत भावुक पल होते हैं, भावुक क्षण होते हैं, भावुक घटना है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने मूसेवाला के फादर और मदर से मिले हैं और जिस तरीके की सिंपैथी जो है वो दर्शाई जा रही है, उसमें इतना तो तय है कि मूसेवाला के मर्डर के बाद पंजाब की स्थिति जिस तरीके से बदली है वहाँ कानून और व्यवस्था को लेकर के, उसको एक मुद्दा बनाया जा सकता है। और जिस तरह से आगे ये राजनीति बढ़ेगी उसमें अगर मूसेवाला, अभी हालांकि ये स्पेकुलेशन बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि वो भारतीय जनता पार्टी से अटैच होंगे या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक साथ आना और मूसेवाला के फादर और मदर का बहुत ज्यादा इंटरेक्ट होना, ये कुछ दर्शा रहा है। क्योंकि आज मानसा से वो लोग चंडीगढ़ में मुलाकात करने आए थे। वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था दिवाकर जी। सवाल मेरा ये है कि दिल्ली में मुलाकात होती तो फिर उसके मायने अलग होते, लेकिन चंडीगढ़ में इस मुलाकात का होना, चंडीगढ़ में जिस तरह से ये मुलाकात हुई है वो किस तरफ इशारा कर रही है? ये इशारा सीधे सीधे इस तरह से है कि पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं से बैकडोर पर नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेले लड़ाई कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ स्थानीय नेता भी आज भारतीय जनता पार्टी में श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के बताए जा रहे हैं वो शामिल हुए हैं। हालांकि इसमें अमित शाह के नेतृत्व में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में अमित शाह उनसे भी मिले। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सिद्धू ये जिस तरह से हत्या हुई है, हत्या के बाद मदर और फादर सिंबॉलिक तौर पर वहाँ के कानूनी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को घेरने का एक बड़ा रास्ता भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में बहुत ही ज्यादा वो नीतिज्ञ हैं और इस मामले से एक जन आंदोलन सा बनाने की जो कोशिश है, क्योंकि 2024 के मिशन में पंजाब भी एक राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था के नाम पर और वहां पर जिस तरीके से स्थानीय स्तर पर गैंगस्टर्स जो है वो उग आए हैं, एक आप कह सकते हैं कि अनवांटेड के तौर पर, इन सबको खत्म करने के लिए केंद्र के दखल की एक बड़ी पहल हो सकती है। हालांकि एक सीधा पहल करने में अभी मुश्किलें आ सकती हैं सोन, क्योंकि सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक राजनीतिक लड़ाई जो है वो सड़कों पर आ सकती है। इसमें बहुत सज के और संभल करके चलना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक ताकत के रूप में पंजाब में उभरना चाहती है। सिद्धू मूसेवाला के हत्या के बाद इस तरह से फादर और मदर बराबर एनआईए और सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और अगर उनकी मांग में जन आंदोलन के तौर पर लोगों की मांग ज्यादा उठती है तो भारतीय जनता पार्टी इसको एक आप कह सकते हैं कि अवसर के रूप में इसको बना सकती है। राजनीतिक पार्टियों का ये होता है और ये खेल होता है और इस खेल में कुछ न कुछ तो ऐसा हो सकता है जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या और हत्या के बाद जो हालात हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए और सड़क पर लाने के लिए, फ्रंट पर लाने के लिए वो एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। तो बिल्कुल बीजेपी जो है इस मौके को बनाने की कोशिश करती हुई भी नजर आ रही है। हमारे सहयोगी जुबैर भी हमारे साथ में बने हुए हैं, उनसे भी गैंगस्टर एंगल को लेकर के मैं सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले फटाफट दिवाकर जी एक कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगा। मान ने भी मुलाकात की थी सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से, लेकिन उनसे उन्होंने इस तरह की कोई ज्यादा मांग नहीं की और नाराजगी भी एक ये थी कि जो उनके बेटे सिद्धू मूसेवाला जिनकी हत्या हुई है उनकी सिक्योरिटी को जिस तरह से कम किया गया था, नाराजगी भी कहीं ना कहीं परिवार में रही होगी। दूसरी चीज अमित शाह से मुलाकात, केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग। अब ऐसे में क्या भगवंत मान पर भरोसा नहीं है सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को? क्योंकि अगर आप देखें तो सिद्धू मूसेवाला इससे पहले कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। अमित शाह से जिस तरह की मुलाकात, ये मुलाकात इस एंगल से अगर हम देखें तो वो किस तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है? आज प्रश्न ही बड़ा जवाब है कि कांग्रेस कोई एक्टिवेट नहीं है इस तरीके से मूसेवाला की हत्या के बाद इसके पूरे मामले जो है वो सामने आए और केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग कांग्रेस भी नहीं कर सकती क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों पर तो उनका बड़ा आरोप लगता रहा है। ऐसी स्थिति में फादर और मदर का इस तरह से सामने आना और अगर उनके पीछे जनता भी आ जाती है तो ये बहुत बड़ा अवसर होगा और शायद इसी अवसर की तलाश
हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक दल के रूप में, क्योंकि वहाँ उनको अपने आप को स्टैब्लिश करना है। ऐसे में जब भगवंत मान उनके गांव गए थे मूसेवाला, और वहां पे जब इनकी मुलाकात, कोई जो एक आपसी सौहार्द होना चाहिए इस दौरान, बातचीत के दौरान जो फॉर्मेलिटीज में भी होती हैं, वो नहीं दिखे। इवन कि मूसेवाला के फादर जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ देखे भी नहीं, और वो औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात में कहीं न कहीं इस बात की टीस थी कि उनके बेटे की सुरक्षा जो है वो हटाई गई थी, और उसके बाद ही हत्या हुई थी। तो निश्चित रूप से भगवंत मान सरकार तो निशाने पर है। सुमन, ये राजनीतिक दलों का जिस तरीके से और तरीका होता है प्रतिक्रिया देने का या किसी भी परख करके उसको भुनाने का, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मौका तो लगता है। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये है ना कि भगवंत मान सरकार या फिर आम आदमी पार्टी के लोग ये मानने को तैयारी नहीं है कि जो विरोध प्रदर्शन वहां पर हुआ था, जब आम आदमी पार्टी के विधायक को वहां से भगाया गया था, तो वो ग्रामीणों ने किया था। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस पर भी मैं आपसे सवाल जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी जुबैर जो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले तो जुबैर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस मुद्दे पर आप जुड़ रहे हैं। ये मुद्दा बेहद संवेदनशील, और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, ये पूरा मामला गैंगस्टर एंगल की तरफ भी इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हुई थी, पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने ये कबूल भी किया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे उसका हाथ है। इसके अलावा मनकीरत औलख का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। गैंगस्टर एंगल को अगर समझने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि किस तरह से ये पूरे तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। सोहन जी, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, इसमें शुरुआती दौर में नाम शाहरुख आया था कि शाहरुख ने सिद्धू मूसेवाला की सुपारी ली है। उसके बाद शाहरुख ने खुद, पुलिस ने इस बात को खारिज कर दिया था, क्योंकि शाहरुख की गिरफ्तारी कुछ दिन पहले ही, सिद्धू मूसेवाले की हत्या से पहले ही कुछ दिन शाहरुख की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन शाहरुख ने इस बात को कबूला था कि उनकी हत्या के लिए उन्होंने सुपारी ली थी, और उन्होंने इससे पहले भी उनकी हत्या को लेकर कोशिश की थी। जिसके बाद उनके साथ गार्ड मौजूद थे, और उनके गार्डों के पास भी गन मौजूद थी। तो शाहरुख ने इस बात का हवाला देकर कहा था कि उनके गार्डों की मौजूदगी को देखते हुए उन्होंने उन पर हमला नहीं किया और वो वापस लौट गए थे। इसके बाद ही पुलिस ने इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मनकीरत औलख के नाम, मैनेजर का नाम भी सामने आ रहा था। इसके बाद जो सिंगर हैं, जी 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 जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, वो भी सिंगर है। इस वजह से ये नाम सामने आया कि एक सिंगर और दूसरे सिंगर की आपस में लड़ाई होना, और उनके मैनेजरों का नाम सामने। इससे भी सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर को लेकर कुछ अफवाहें चल रही थी कि उनके मैनेजर को लेकर सिद्धू मूसेवाला ने अपने मैनेजर का बचाव किया है, क्योंकि उनकी कुछ न कुछ बातें निजी तौर पर लड़ाई हुई थी, जिसको लेकर सिद्धू मूसेवाला ने अपने मैनेजर का सपोर्ट किया था। इसके बाद उड़ने लगी थी कि मनकीरत औलख के मैनेजर का नाम भी इसमें सामने आया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मनकीरत औलख के मैनेजर का हाथ भी हो सकता है, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई थी। अब मनकीरत औलख के को लेकर एक और नया खुलासा यह सामने आया कि हाल ही में कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई से मनकीरत औलख की मुलाकात हुई थी। हाल ही में उन्होंने अपने एक वीडियो के लिए जेल जाकर शूट करने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद ये अनुमति मिलने के बाद उन्होंने अपने गाने की वीडियो खुद जेल जाकर शूट की। ये ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई वीडियो किसी जेल में जाकर, किसी की वीडियो शूट उसके जेल में जाकर हुई हो। इस बात को लेकर खुद मनकीरत औलख ने लॉरेंस बिश्नोई का धन्यवाद दिया था, और अपने हैंडल से, सोशल मीडिया अकाउंट से उनको धन्यवाद भी लिखा था। लेकिन जैसे ही इस बात का खुलासा, ये चीज वायरल होने लगी कि मनकीरत ने खुद लॉरेंस बिश्नोई को धन्यवाद कहा है, शुक्रिया अदा कहा है उनका सपोर्ट करने के लिए, जेल में उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इनकी दोस्ती कॉलेज के टाइम से है। लॉरेंस बिश्नोई और मनकीरत औलख की दोस्ती कॉलेज के वक्त से है। ये एक ही पार्टी में रहकर काम भी कर चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि मनकीरत औलख एनएसयूआई पार्टी से अपने कॉलेज में कार्य। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दोनों के बीच में दोस्ती थी, और जो दोस्ती थी वो बहुत पुरानी थी, इनकी एक और दोस्त का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है जो वकील हैं, उन्होंने भी मनकीरत औलख के बचाव में बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप हमें बताइए। लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये दोस्ती जो थी वो दुश्मनी में बदल गई? कुछ इस तरह के संकेत मिलते हैं अगर पीछे मुड़कर देखें तो? जी जी जी, ये चीजें स्टार्ट होती हैं कनाडा से। जब सिद्धू मूसेवाला का करियर स्टार्ट हुआ, कनाडा से सिद्धू मूसेवाला ने अपना करियर स्टार्ट किया, और म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री की, क्योंकि उनकी मदर का भी लगाव
म्यूजिक में था, जिसको लेकर उन्होंने ये चीजें स्टार्ट करी। उसके बाद से ही अपने गानों को लेकर ये ज्यादातर चर्चाओं में थे। इसके बाद मनकीरत औलख ने भी गैंगस्टरिया टाइप के गाने बनाए थे, उसको लेकर भी वो अपने गाने में चर्चा में थे। अगर मैं मनकीरत औलख के गानों की बात करूं तो गैंगलैंड करके एक गाना है और बदनाम करके भी गाने हैं, जिसमें उन्होंने अपने ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स का खुलासा खुद वीडियो में किया है कि उनके साथ भी उनके ग्रुप्स के दोस्त मौजूद हैं और उनके वीडियो में है। इसी तरीके की वीडियो खुद सिद्धू मूसेवाला ने बनाई। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आपसी जलन का मैटर भी इसमें जोड़ा जा सकता है। आपस में जलन होने के कारण आपस में दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हों, जिस वजह से इन दोनों के मैनेजरों के बीच में भी अनबन हुई हो। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने अपने मैनेजर का बचाव किया था, जिसको लेकर अब मनकीरत औलख के मैनेजर का नाम सामने आया। इसके बाद भी सिद्धू मूसेवाला के पिताजी पे कई बार धमकी भी मिली थी, जिसका खुलासा हो चुका है, जिसकी वीडियोस भी कई बार वायरल हो रहे हैं। लेकिन पंजाब पुलिस ने कहा है कि उन वीडियो की जांच की जाएगी। अभी तक पंजाब पुलिस ने इस चीज की पुष्टि नहीं की है कि वो वीडियो रियल है, बट उसमें देखा जा रहा था कि सिद्धू मूसेवाला के पिता से जो धमकी दे रहे हैं बदमाश, वो खुले तौर पर उनको धमकी दे रहे थे और बोल रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला को संस्कार सिखा दीजिए, आप बड़े हैं और अपने बेटे को संस्कार दीजिए। क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने उनके गानों का हवाला देके पहले तो उनसे ये कहा कि उनके गानों से जो भी बयान उनके गानों के लिरिक्स होते हैं उसको प्रॉब्लम में से हटके भी उन्होंने, शायद सिद्धू मूसेवाला ने हत्या से पहले कुछ दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव आकर किसी चीज बात को लेकर वीडियो डाले थे। इस बात का हवाला देते हुए बदमाश ने उनके पिता को धमकी दी थी कि वो लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव आ रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं, जिसको लेकर ये विवाद खड़ा हुआ और उन्होंने उनके पिता को कॉल करी और यह भी कहा कि अपने बेटे को संस्कार सिखाइए। ठीक है। एक अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा जुबैर। सवाल ये कि जब लॉरेंस बिश्नोई ने ये कबूल किया है कि जो हत्या हुई है सिद्धू मूसेवाला की, उसके पीछे उसका हाथ है, उसके कहने पर गोल्डी बरार ने उसकी हत्या करवाई है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर और लोगों पर शक करने की वजह क्या ये पर्याप्त नहीं है जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है, या फिर पुलिस किसी भी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाहती? आखिर वजह क्या है कि जो अब और नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि हाई प्रोफाइल केस है, किसी तरह की भूल चूक ना हो, या फिर ये भी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है जो अब इतने नाम निकलकर सामने आ रहे हैं इसमें? जी, असल में पुलिस इसलिए भी कोताही बरत रही है क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है उससे कई गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं और कई गैंग के लोग भी इस विवाद में शामिल हो रहे हैं और उनके नाम के खुलासे धीरे धीरे पुलिस कर रही है। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो उनके बुजुर्गों और उनके जो गैंग के सदस्य हैं उनकी तरफ से भी लगातार सिद्धू मूसेवाला को धमकी दी गई थी। तो इसके कयास लगाए जा रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बर्रार ने खुद इस हत्या का इल्जाम अपने ऊपर लिया और हत्या खुद कहा कि इनकी हत्या मैंने करी है। तो इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया और हाल ही में मनकीरत औलख के मैनेजर का नाम सामने आने से उनका नाम ज्यादा चर्चाओं में इसलिए भी आ गया क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से मनकीरत औलख की दोस्ती बहुत अच्छी और गहरी मानी जाती है, जिसके खुद सपोर्ट में उनकी एक निजी दोस्त कॉलेज की सिमरनजीत कौर भी उनके बचाव में खड़ी नजर आई। लॉरेंस बिश्नोई और मनकीरत औलख के बचाव में उनकी फ्रेंड खड़ी होती नजर आई, वो कॉलेज फ्रेंड थी। उन्होंने दावा किया कि वो सब कॉलेज में एक साथ थे, उन्हें नहीं पता था कि लॉरेंस बिश्नोई बाद में बदमाश बन जाएंगे और किसी गैंग के सदस्य और गैंग को चलाएंगे। इसके बाद उन्होंने ये खुलासा करते हुए कहा कि हम एक कॉलेज में दोस्त थे और अपनी एनएसयूआई पार्टी में ज्वाइन कर रखी थी और कुछ लोग हमारे साथ के सोई पार्टी में थे, वहां से हमारी दोस्ती बढ़ी। इसका मतलब उन्होंने ये साफ तौर पे कर दिया मनकीरत औलख को अलग लॉरेंस बिश्नोई से उन्होंने खुद अपने बयान में इसलिए अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई अगर बदमाश है और कोई अगर ऐसे काम करता है तो उसका किसी आर्टिस्ट से तार जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि ये सब पुरानी बातें थी। इनकी दोस्ती है क्योंकि लगातार मनकीरत औलख के फोटो शेयर होते आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये भी चर्चा की जा रही है कि मनकीरत औलख और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती ज्यादा है। इसको लेकर उन्होंने बचाव में अपना बयान दिया कि उनके पुराने फोटोज लोग शेयर कर रहे हैं। इसको लेकर चर्चाएं लगातार कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि खुद सिद्धू मूसेवाला से तो बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि मनकीरत औलख और जो दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई के साथ में मनकीरत औलख की थी वो बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से मनकीरत औलख का नाम भी अब निकलकर सामने आ रहा है। दिवाकर जी भी बिल्कुल दिवाकर जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। दिवाकर जी, सवाल मेरा ये है कि जब इस तरह की
घटना सामने आती है, भगवान ना करे कि कभी किसी माता पिता को इस तरह का दिन देखना पड़े, और जब इसमें इस तरह से गैंग वॉर की खबर निकलकर सामने आती है, और जिस तरह के गाने सिद्धू मूसेवाला गाते थे, उसके बाद अब इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, तो ऐसे में अगर मानवीय पहलू के हिसाब से देखें तो एक माता पिता के लिए कितना मुश्किल होता है इस दौर से गुजरना। और जब गैंगस्टर की बातें निकलकर सामने आती हैं, उनको फोन पर उनके बेटे के मार देने की धमकियां दी जाती हैं, तो फिर वो परिस्थिति कैसी होती है, आपसे समझना चाहूंगा। किसी तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जुबैर, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी दिवाकर जी, आपकी आवाज मिल रही जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे सहयोगी जुबैर ने ये पूरी बातों को बताया है, इसमें एक जो कॉलेज लाइफ स्टाइल से और उसके बाद सीधे सीधे मौत का ये जो सफर है करा देना, और इसमें ये यूथ का इस तरह का इन्वायरमेंट, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये एक बड़ी समस्या हो सकती है पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को रखा जाए, और इस मामले पर एक बड़ी चर्चा हो सकती है कि पंजाब के हालात है क्या, क्योंकि वहां पर पैसा है, शोहरत है, और उसके पीछे जैसा कि हमारे सहयोगी जुबैर ने जलन का मामला है, एक दूसरे से आगे निकल जाने की जो ये होड़ है। जहाँ तक आपने मानवीय पहलू का पक्ष पूछा है, इसमें मानवीय पहलू के साथ साथ एक ऐसा है कि अगर ये लड़ाई इस तरह से यूं ही आगे बढ़ती रही, अगर इस पर रोक न लगाई गई, इसकी पूरी विस्तृत जांच न की गई, तो इसके जो है इंटरनेशनल जो तार है वो बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कनाडा का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि किस तरीके से पंजाब को दहलाने की, पंजाब को अशांत करने की बड़ी कवायद में पाकिस्तान लगा हुआ है। ऐसे में आईएसआई को एक बड़ा मौका मिल सकता है। इसलिए मानवीय पहलू के साथ साथ ये कानून व्यवस्था का सवाल है, और जिस तरीके से वहां पर कुकुर मुत्तों की तरह ये नए नए गैंगस्टर्स उभर के आए हैं सामने, और जैसा कि बात में, और आप देखिए सोहन, सीधे सीधे मर्डर के पहले इस तरीके की बात करना उसके पिता से, मूसेवाला के पिता से, आप समझ सकते हैं कि वो कितना लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। और इस हत्या के बाद ये बात सामने आई तो वहां पर एक बड़ी समस्या है, गैंगस्टर वॉर किस तरह से हो रहा है, और एक छोटे से राज्य जो कि बहुत ज्यादा विकसित राज्य रहा है, और बहुत वहाँ के लोग मेहनती रहे हैं, और गांव से लेकर के शहर, और इसके बाद वहाँ के हर गांव से, हर बड़े पिंड से जो है कोई ना कोई व्यक्ति कनाडा या विदेश में रह रहा है। पैसा, शोहरत और उसके पीछे एक जो लालसा है आगे निकल जाने की, उसमें इस तरीके से अवांछित तत्वों का इस तरह से एंट्री होना, समाज विरोधी तत्वों का, ये अगर तोड़ा गया, नेक्सस अगर नहीं तोड़ा गया सोहन, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। दिवाकर जी, आपकी बात को लेकर के मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जो बात आपने की है उसी को लेकर के एक अहम सवाल। पंजाब को दरअसल जाना जाता था वहां की किसानी के लिए, वहां के लहलहाते सरसों के खेतों के लिए, लेकिन हमने देखा है कि जब से ये गानों का प्रचलन, पंजाबी गानों का प्रचलन बढ़ा है, उसके बाद गन कल्चर हावी हुआ है, और उसके बाद गैंग्स का बनना, और जिस तरह से नशे का कारोबार भी पंजाब में बढ़ चढ़ कर देखने को मिलता है। तो जिस तरह से गन कल्चर, गैंग्स, नशे का कारोबार, तो कहीं ना कहीं इन सब का एक कनेक्शन देखने को मिलता है, और इस कनेक्शन पर अगर अंकुश लगाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को अब पहल करनी होगी। क्या जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकार की ही बनती है, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ राज्य है, ऐसे में खतरा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का यहाँ पर पैदा होता हुआ नजर आता है। राज्य सरकार के अलावा क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को भी इस दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए? सवाल तो हम यही है जो आप कर रहे हैं, शायद इतना ही सवाल जो है वो पंजाब के संदर्भ में आज करने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर अगर वहां पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। ऐसे में एक सरकार के रूप में भगवंत मान की सरकार को केंद्र से सहयोग लेना चाहिए, और केंद्र को बिना राजनीति के उस सहयोग के लिए राज्य सरकार को मना लेना होगा, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ गैंगस्टर्स का वॉर ही नहीं है एक दूसरे के प्रति, इसके पीछे सिर्फ इंटरनेशनल जो तार है, अगर उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो जो आपने इसमें सबसे बड़ी बात की, जो आपने कहा है कि यहाँ पर जो तस्करी होती है, जो सप्लाई होता है नशीले पदार्थों का, वो एक बहुत बड़ा कारोबार है जिसमें इंटरनेशनल असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व उसमें लगे हुए हैं, और उसको तोड़ने के लिए तो बहुत बड़ी जरूरत है कि केंद्रीय एजेंसियों को राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। लेकिन सोहन,
यही वो सहमति की दरकार है जो शायद बनाने की जरूरत है। और अभी फिलहाल राजनीति हो रही है, और अगर मूसेवाला की इस शहादत के बाद जिस तरीके से उस नवयुवक की हत्या की गई है, तो उसके बाद से तो तार खुलने चाहिए और भगवंत मान सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं सीमा पार से अगर इसके तार जुड़ गए और इन गैंगस्टर्स को अगर राष्ट्र विरोधी तत्वों में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि पैसा और शोहरत और एक ऐसी होड़ लंबी दौड़ लगाने की जो कोशिश है जिसमें सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, तो पंजाब एक बार फिर मुश्किलों में आ सकता है। और पंजाब की जो जवानी है, जो वहाँ की रवानी है, जैसा कि आपने कहा कि पीले सरसों के खेतों में, लहलहाते खेतों में लोग डांस कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी खुशी मना रहे हैं, अपने नाम और शोहरत को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं उसमें बहुत बट्टा लग सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पर दोनों सरकारों को मिलकर के काम करना होगा। आखिरी सवाल जुबैर आपसे लूंगा, और सवाल बेहद अहम है। ऐसा नहीं है कि हमने कार्रवाई होती हुई नहीं देखी है। भगवंत मान मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए थे, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि भगवंत मान जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, उसके बाद वो जो फैसले ले रहे हैं उसका असर भी देखने को मिलेगा। उन्हीं फैसलों में से एक फैसला ये भी था कि जो गन कल्चर को बढ़ावा पंजाबी गानों में मिल रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए, उस पर पूर्ण विराम लगाया जाए, नहीं तो कार्रवाई देखने को मिलेगी। सरकार ने फैसला जरूर लिया था, लेकिन जिस तरह से पंजाबी गानों में गन कल्चर हावी होता हुआ नजर आया है, लोग उससे प्रभावित होते हुए भी नजर आए हैं, क्योंकि हमने इस तरह की खबरें भी देखी हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में किस तरह से जो युवा हैं उन पर इसका असर पड़ा है। कुछ खबरें मैं पढ़ रहा था, उसमें इन बातों का भी जिक्र था कि कुछ एक युवा है जिसने कई दिनों तक खाना ही नहीं खाया था। तो जो गन कल्चर है उसको अंकुश में लाने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि अब सख्ती जो है वो ज्यादा करने की जरूरत है? और गन कल्चर जिस तरह से हावी है उससे क्राइम को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है, गैंगस्टर जो बन रहे हैं उनको प्रमोशन एक तरह से कह सकते हैं कि मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी जी सोहन, मैं आपको एक और बात बता दूं कि खुद सिमरनजीत कौर ने इस बात को पुष्टि की कि गैंगस्टर के उत्साह वाले गानों को रोक दिया जाए, इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि शुरुआती दौर से भी और अंत तक भी अगर देखा जाए तो मामला अगर गैंगस्टरों से जुड़ा हुआ है या गैंगस्टरों का हत्या के बीच इनके बीच का आना, सिद्धू मूसेवाले की हत्या कराना, इसका मामला सारा यही देखा जा रहा है कि जैसे कि गन कल्चर के गाने बनाना, गैंगस्टरों के गानों को उत्साहित दिखाना और युवाओं को इससे और प्रेरणा मिलती है, इस लेकर ही ये सारा मामला स्टार्ट हुआ है। इस पर खुद सिमरनजीत कौर ने इनको गाने को पर रोक लगाने की मांग की है, और खुद पंजाब सरकार ने भी इन पर रोक लगाने की मांग की है। ये मामला सीधे तौर पर वहीं से उठता नजर आ रहा है, क्योंकि खुद सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अगर बात करते हैं तो उन्होंने के गानों को भी देखा जाए तो उनके गानों में भी गन कल्चर को बढ़ावा देने की कई लिरिक्स उनके गानों को है। सेम ऐसे ही अगर बात करें तो मनकीरत औलख के गानों में भी ये चीज देखी गई है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि खुद पंजाब के गैंगस्टर, कनाडा के गैंगस्टर और यहाँ तक कि अब हरियाणा के गैंगस्टर भी इस मामले में इनके तार भी जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एक बयान सामने आया था जिसमें नीरज भवाना से ये पूछा गया था कि क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर उनका कोई इसमें उनके सदस्यों या उनकी गैंग का कोई हाथ है, तो इसमें उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि अगर सिद्धू मूसेवाला को आप हमारी गैंग का एक सदस्य मानते हैं तो वैसे तो हमारी गैंग का सिद्धू मूसेवाला सदस्य नहीं है, लेकिन अगर ये मीडिया या फिर अगर दुनिया में ये बात उठती है कि वो हमारी गैंग का सदस्य है, तो इसको लेकर उन्होंने कहा था कि उनकी हत्या का बदला हम लेंगे। तो इसका मतलब सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पंजाब के गैंगस्टरों के बाद, कनाडा के गैंगस्टरों के बाद हरियाणा के गैंगस्टरों का भी नाम इसमें शामिल हो रहा है, क्योंकि खुद नीरज भवाना ने सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पता लगा था कि नीरज भवाना ने कहा है कि वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाकर जी, अब आप हमारे साथ जुड़े और आपने पॉलिटिकल सिनारियो पर किस तरह से असर पड़ता हुआ इस पूरी घटना का है वो आपने हमें बताया, हमारे दर्शकों के साथ वो जानकारी साझा की। तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद आज अमित शाह से उसके माता पिता ने मुलाकात की है। ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास है, और ये मुलाकात क्यों खास है इस चर्चा के दौरान हमने आपको समझाने की कोशिश की, साथ ही साथ ये बताने की भी कोशिश की कि इसके गैंगस्टर कनेक्शन किस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ अब आगे जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ राज्य सरकार की ही नहीं बनती है बल्कि केंद्र सरकार की भी बनती है। दोनों सरकारों को मिल बैठकर इस तरह के मसलों का समाधान करना होगा, क्योंकि सिर्फ मामला पंजाब का नहीं है, मामला देश की सुरक्षा का है।
मामला सुरक्षा का इसलिए है क्योंकि पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है। ऐसे में बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा दोनों पर अगर अंकुश लगाना है, उसको कम करना है, तो इसलिए जिम्मेदारी दोनों सरकारों की बनती है और जिम्मेदारी तय होना भी बेहद जरूरी है। भगवंत मान ने कुछ फैसले लेकर के इस दिशा में कदम जरूर उठाया है, लेकिन अब आगे भगवंत मान क्या करेंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा। सिद्धू मूसेवाला को आप छोड़ दीजिए, जरा ये सोचिए, एक बाप जिसके बेटे के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया गया हो, जो अब गृह मंत्री अमित शाह से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवा दीजिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश जो सिद्धू मूसेवाला के माता पिता कर रहे हैं वो पूरी होती है या फिर नहीं। साथ ही साथ नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि आगे इस पूरे मामले में और कौन कौन से एंगल देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।